वालेकुम दोस्तों, आज वाली जो वीडियो है ये हम पास पेपर हल करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और अगर इस तरह की कोई वीडियो आपको मिल जाती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो इस तरह की वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगी जिस तरीके से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसी वीडियोस अब आपको मिलती रहेंगी। आईआर हो, करंट अफेयर हो, पाकिस्तान अफेयर हो, इस्लामियात हो, इससे रिलेटेड पास पेपर से जो क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। और आज ये पहला पार्ट है, इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस भी हल करना हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो किस तरह और कैसी लगी, आपको पसंद आई है या पसंद नहीं आई है। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, आप एंड तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, इसको दोबारा। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, ये आपके ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है। अब आप जब खोलेंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें ऊपर लिखा हुआ है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन, यहाँ जाएंगे एग्जामिनेशन में, ये CSS में जाएंगे और यहाँ एडमिशन सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी है कि भाई ऐसे की रिपोर्ट भी है कि ऐसे किस तरह चेक किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड ऐसे किसको कहा जाता है। तो एग्जामिनर्स जो हैं उसने अपने रिमार्क्स दिए हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे का पता चल जाएगा। अब हमारा जो आज का हम काम है वो हम है पास पेपर। तो मैं पास पेपर को क्लिक करता हूँ, आप देखें ये सारे पास पेपर आ जाएंगे। हमारे जितने भी CSS के हैं 17, 18, 19 के, ये 3-4 साल के अपडेट जो है सारे के सारे, ये 19 के पेपर हैं, ये 18 के हैं, ये 17 के हैं, ठीक है। तो हम 17 के लेते हैं। अगर आप जो कहें, अगर आप 19 का कहें, 18 का कहें, तो जो भी कहेंगे कि मैं उठा लूँगा, लेकिन मैं 17 को टिक करता हूँ, फिर हम 18 को, फिर 19 को, इस तरह हम जाएंगे। अब मैं इसको क्लिक, और देखें अभी ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में है। अकाउंटिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। ये पेपर्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे आपका इंग्लिश पीसी कंपोजिशन है, इसी तरह आपका ये ऐसे वाला पेपर है, ये आपको नज़र आएगा। GK1, GK2, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये समझाऊंगा आज कि भाई इसमें जो है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन और इस्लामियात, और इसी तरह जो है इंटरनेशनल लॉ, ये 6-7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ये सारों का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका लेवल, उनका लेवल 1 होता है, ठीक है। तो कंपलसरी आज मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो कंपलसरी पे मैं आपको थोड़ा सा टच करूंगा। अब देखें कंपलसरी में हम 2 को टच करते हैं, एक करंट अफेयर का हम उठाते हैं, दूसरा हम उठाते हैं पाकिस्तान अफेयर का। ये 2 पेपर हम उठाते हैं, ठीक है। अब ये इसकी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं सारे पेपर्स में। अगर आप ये वाली ट्रिक सीख लें, एक ही पेपर के सवाल को हल करना सीख लिया, तो आप सारे पेपर कर लेंगे। अब ये हमारा GK करंट अफेयर का पेपर है, मैं इसको खोलता हूँ, आप देखें अब ये पेपर खुल रहा है। आप सबको नज़र आ रहा है? थोड़ा सा मुझे क्लियर करें कि आपको पेपर नज़र आ रहा है। अब देखें ये वाला पेपर है आपका, 2017 का पेपर है। अब इसमें जो है करंट अफेयर में नेशनल एक्शन प्लान आया है, ठीक है। आप देखें ये वाला सवाल देखें, नेशनल एक्शन प्लान, ये सवाल आया है, इसके 20 मार्क्स हैं। अब नेशनल एक्शन प्लान वाला क्वेश्चंस मैंने आपको शायद करवाया भी था, पहले मैंने आपको बताया था किस तरह किया जाता है, ठीक है, वो हमने किया था। लेकिन आज हम जो है मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर सवाल कहाँ से रिलेटेड होता है। अब देखें यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज USA रशियन इन द ISI एंड द इम्पैक्ट ऑफ द सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट क्राइसिस। अब ये देखें ये वाला जो सवाल है मिडिल ईस्ट क्राइसिस वाला, मतलब ये मिडिल ईस्ट और अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अमेरिका का क्वेश्चन अब ऊपर भी है, 4वें नंबर पे भी है। एक्सप्लेन द साइलेंट कन्फर USA रेबेलियन पॉलिसी इन चाइना स्ट्रेटेजिक। USA का आप देखें ये सवाल USA का आया है। उसके नीचे आ जाएं आपका, तो ये आप देखें USA इंडो स्ट्रेटेजिक, ये भी USA का है। इसी तरह ये चाइना का भी इसका है। ये नीचे वाला सवाल भी USA इंडो है। आज वाला ये देखें, ये वाला जो सवाल है, ये मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। ये सवाल जो आप हल करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके हल कर लेगा। आज मैं आपको ये आपको हेल्प करूंगा कि भाई ये सवाल जो है अमेरिका हर सवाल में क्यों आ रहा है, हर जगह अमेरिका क्यों है, एक एक जगह आपको अमेरिका क्यों मिल रहा है। तो हम आज इसको टच करेंगे।
जैसे आपकी तैयारी आराम से हो जाए, आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। CSS में करंट अफेयर पाकिस्तान और IR इस्लामियात में, इसी इस्लामियात में भी USA से रिलेटेड, वन में जहाद एंड अदर्स टेररिज्म, इस्लामियात में भी इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको टच करेंगे, जैसे आपको ज़बरदस्त एक आइडिया हो जाए कि CSS की, क्योंकि आप सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह CSS में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी के साथ में लिखना, ये आपको समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि सर ने हमें कितना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को क्लियर किया है। एक एक चीज़ आपको करंट अफेयर के हिसाब से, पाकिस्तान से, IR से मैं आपको बताऊंगा, ऐसे के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, एक एक चीज़ आपको गाइड की जाएगी। पे भी आपको USA इंडो मिल रहा है, यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में 8वें में भी आप देखें USA इंडो का सवाल मिल रहा है। ठीक है, ये देखें हर जगह पे, ऊपर जाएं आपको यहाँ भी मिलेगा। ये वाला सवाल भी आप देखें, USA इंडो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सिचुएशन इन द रीजन। अब यहाँ जो रीजन है इंडियन ओशन है, ये क्या चक्कर है। इसी तरह USA का जो है पॉलिसी, चाइना असर्टिव पॉलिसी, USA साउथ चाइना सी, मतलब हमारे यहाँ रीजनल ग्लोब, जहाँ पे रीजनल कंट्रीज जो है, इसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है। तो ये साउथ एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। इसी की तरह आपका यहाँ देखें USA रशिया और मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये वाला सवाल मिडिल ईस्ट क्राइसिस से रिलेटेड है, अमेरिका का मिडिल ईस्ट पे सवाल आता है। ठीक हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन है, आज हम इसको हल करेंगे। ये मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगा ये किस तरह हल किया जाता है। तो हम चलते हैं पीछे, जो है अपने दूसरे एक स्लाइड हम उठाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है, आउटलाइन नज़र आ रही है आपको, देखें सवाल भी आपको नज़र आ रहा है सबको। अच्छा, सही, वेरी गुड। अब आप देखें, ये मैंने ऊपर लिखा है, देखें आपको नज़र आएगा, ऊपर लिखा है द USA एंगेजमेंट इन मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये अमेरिका, उसके बाद वार ऑन टेरर, इंडो पाक रशिया एंड साउथ एशिया, और साउथ एशिया में आपका चाइना भी आ गया। मैं आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको इन चीज़ों को भी तैयारी करवाऊंगा कि पास पेपर किस तरह किए जाते हैं, कौन सा तरीका है ऐसा, सवाल को कैसे हिट किया जाता है। तो सवाल को हिट करना, आउटलाइन बनाना, सवाल को समझना, उसको लिखना, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। एक एक चीज़ के लिए मैं एफर्ट्स करूंगा कि जैसे आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। ठीक हो गया। तो आज हमने आउटलाइन बनाई है, ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। मैं बताता हूँ आउटलाइन बनानी है किस तरह क्या करना है। अब देखें, आपको मैं सारा बताता हूँ। ऊपर आपका क्वेश्चन होगा, इस तरह आपका सवाल आएगा, ठीक है, और सवाल लिखा होगा। आपको 7 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक आपका MCQs होता है, बाकी 7 में से 4 करने होते हैं। और इसकी जो मार्क्स होती हैं, इसकी टोटल आपकी मार्क्स होंगी 20। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का होता है, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, 20 मार्क्स। तो ये इसकी मार्क्स जो होंगी वो आपकी टोटल 20 होगी। तो 20 मार्क्स उठाने के लिए आपको क्या करना होता है। अब ये वाला सवाल जो है ये रिपीटेड, मैंने आपको दिखाया अभी, ये रिपीटेड सवाल आ रहा है। तो इसको हल करने का तरीका कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। इसको हल करने का तरीका ये है कि आप जो है एक डायरेक्ट आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आप आउटलाइन, ये आप रफ स्केच बनाएंगे। आप ये समझ जाएंगे ये मेरा एक रफ स्केच है, एक पेज पे आप ये हेडिंग लिख लेंगे, जैसे आपको याद हो जाए कि भाई मेरी 7 हेडिंग्स हैं और 7 हेडिंग को मुझे टच करना है। ये अलग पेज पे आप पीछे से आप रफ हेडिंग बनाएंगे, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि ये टोटल ये आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अब इस सवाल को हल करेंगे। हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हेडिंग्स तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, ये ऐसे समझो कि ये हेडिंग्स नहीं है। अब मैं डायरेक्टली अब इसको जो है डायरेक्टली हिट करूंगा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसको हिट करूंगा। अब मैं डायरेक्टली हिट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कौन सा है। अब ऊपर में कोने में लिखूंगा आंसर अपनी कॉपी पे, कोई भी अगर मेरे पास कॉपी है, जैसे आपके पास कॉपी है, कॉपी पे आप आंसर लिखेंगे। सवाल आपका ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऊपर आपका लिखा हुआ है कि भाई हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लिख लिया हमने। अब बस क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, सवाल नहीं लिखना आपको। फिर डायरेक्टली आप आ जाएंगे, आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखने के वक्त ये आप समझें कि ये वाली नीचे चीज़ें आपकी नहीं है, इसको आप छोड़ दें।
अब हम हल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यूएस एंगेजमेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस में है, वार ऑन टेरर है, इंडो पाक एंड साउथ एशिया। अब हमने जो ये रफ हेडिंग्स लिखी है ना, अब इसको हम पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे वो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। आप थोड़ी सी अटेंशन दें, एक एक चीज को फोकस करें, ठीक है। अब देखें द यूएसए, अब मैं लिख रहा हूँ द यूएसए। आप भी थोड़ा सा लिखते जाएं, भले पेन कापी आपके पास है तो आपका अगर सवाल हो तो सवाल भी कर सकते हैं, फिर आप अटेंशन से देखते भी जाएं। द यूएसए has been having problems throughout the world, particularly focusing on Muslim countries। अब ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। क्या है ये? मेरा टॉपिक सेंटेंस है। द यूएसए हैज बीन हैविंग प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसके इश्यूज हैं। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन मुस्लिम कंट्रीज, उसका फोकस जो है मुस्लिम कंट्रीज पे ज्यादा है। किस तरह? इट हैज शी हैज सम हिडन मोटिव्स। अब हिडन मोटिव्स हमने लिखा है, शी हैज सम हिडन मोटिव्स टू हैव कंट्रोल ऑन natural resources available in Muslim countries of the world, specifically in Middle East countries, especially in Middle East countries कर दें, भले ना करें, in Middle East, ठीक है। The USA has a motive of suppressing freedom struggle of the Muslims in the world, ठीक है। She has an evil intention of maligning Islam as a religion of intolerance, for creating a bad image of the religion in the world, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको देखता जा रहा हूँ, ये मैंने जो रफ स्केच बनाया है ना, ये आप रफ स्केच बनाएंगे। अब मैंने ये जो पॉइंट्स हैं, अब इन सारे पॉइंट्स को, ये मेरी हेडिंग्स हैं, और ये हेडिंग्स एक एक हेडिंग्स जो है मैं वहाँ पे, जब ये हेडिंग मेरा ये जो पूरा हो जाएगा अपना इंट्रोडक्शन, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जब मेरा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं एक एक हेडिंग्स को लिखूंगा। किस तरह लिखूंगा आज हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिखा है, she has an evil intention of maligning Islam as a religion of intolerance for creating a bad image of the religion in the world। तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ, ठीक है। She is the USA has also been supporting Israel against Arab countries to have dominance in Middle East, अब ये मेरी चौथी हेडिंग्स है। It has been one of the major motive of the USA to spread American culture in Muslim countries,
The USA has also been supporting India against Pakistan and China because American because the USA wants to dominate South Asia to use India against Pak China रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखें यहाँ भी आपको आइडिया मिल गया अगेंस्ट पाक चाइना रिलेशनशिप। यहाँ तक हम आ गए। अब आते हैं आपको लास्ट लाइन है। ठीक है, लास्ट लाइन है, इट हैज बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस of American policy to have control on modern technology of the Muslim countries. The USA doesn't want to see Muslim world to become a nuclear power in the world. अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखें ये वाली नीचे वाली मेरी सारी हेडिंग्स थी। ठीक हो गया। अब ये सारी की सारी मेरी हेडिंग्स थी। अब इन सारी हेडिंग्स को मैंने आप देखें बड़े अच्छे तरीके से एक पैराग्राफ में मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप भले लिख लें इंट्रोडक्शन, अगर आप नहीं भी लिखते तो ये आपके सवाल का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम पहले रफ थोड़ी सी पेज के लास्ट वाले पेज पे हम 3-4 हर क्वेश्चंस की हेडिंग्स बनाते हैं। उन हेडिंग्स को मिला के सवाल के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। ये इस तरह पैराग्राफ के तरीके इसी तरह लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। तो ये हमने लिखा है आपका आंसर है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया और हमने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम अब इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जा सकता है, इसका कौन सा तरीका है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा जैसे हर बच्चे को समझ आ जाए कि भाई सवाल करने का मेथड क्या है, कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ से हमने जो हेडिंग्स बनाई है, अब यहाँ से हम एक हेडिंग लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक हेडिंग लेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है हमने किस तरह लिखा है और हमारा फोकस इसमें कौन सी चीज़ पे है जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमारा इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त है और टू द पॉइंट हमने लिखा है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये CSS में बड़ी मैटर करती हैं। किसी बच्चे को सवाल हल करने नहीं आता, किस तरह किया जाता है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है द USA एंगेजमेंट कहाँ पे, मिडिल ईस्ट क्राइसिस में। मैं आपको जनरलाइज एक ही कंपार्टमेंट बना के मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका इंडो पाक का है और साउथ एशिया का है। अब इसके 20 मार्क होंगे। हमारा जो फोकस है द USA हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम्स कहाँ पे, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमने लिखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द मुस्लिम कंट्रीज, अब यहाँ तक हमारा टॉपिक सेंटेंस है मुस्लिम कंट्रीज। अब कौन कौन सी हैं, हम उसमें कौन कौन से उसके जो है प्रॉब्लम्स हैं मुस्लिम कंट्रीज में, फोकस किस पे, शी हैज बीन हिडन मोटिव्स टू कंट्रोल। नंबर 1 है हमारा टू कंट्रोल द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारा एक आर्ग्यूमेंट है, हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हमारा ये पहला पॉइंट है। पर्टिकुलरली कहाँ पे, मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसको फोकस करना चाहता है और स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। उसके बाद है USA मोटिव है उसका, दूसरा मोटिव है
वो कौन सा है? वो सप्रेस करता है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी सप्रेस करता है। जो हम आज़ाद जो है, आज़ाद जो है, हम जो लड़ते हैं अपने कंट्रीज़ के लिए, जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखें कि सीरिया है, इराक है, इसी तरह हमारे यहाँ अफगानिस्तान है, कश्मीर है, ये यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल है इनकी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हमारा तीसरा पॉइंट है, उसका जो है एविल इंटेंशन है, क्या करता है? मेलाइन करता है इस्लाम को मेलाइन करता है एज अ रिलीजन ऑफ इंटॉलरेंस। एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिलीजन ऑफ इंटॉलरेंस। उसमें क्या करता है? क्रिएट करता है बैड इमेज। बैड इमेज किसका? इस्लाम का इन द वर्ल्ड, कि भाई इस्लाम इस तरह है, तो इस तरह वो इमेज दिखाना चाहता है। यूएसए हैज आल्सो बीन सप्रेसिंग, सपोर्ट कर रहा है किसको? इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अरब कंट्रीज के खिलाफ। आपने देखा होगा, ये भी हमारा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो डोमिनेट करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट को, पूरे को कंट्रोल करना चाह रहा है। आप हवा में तीर नहीं मारेंगे, आप एक एक आर्ग्यूमेंट देंगे कि कौन कौन सी ऐसी बात है जो उस बंदे को पता नहीं है और आप बता रहे हैं। और इट हैज आल्सो वन ऑफ द मेजर मोटिव्स, एक दूसरा मोटिव ये है यूएसए का, वो स्प्रेड करता है अपना अमेरिकन कल्चर इन द मुस्लिम कंट्रीज में, वो स्प्रेड करता है। यूएसए का एक और मोटिव है आल्सो सपोर्टिंग, इंडिया को सपोर्ट करता है किसके खिलाफ? अगेंस्ट पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। बिकॉज क्यों? द यूएसए वांट्स टू डोमिनेट करना चाहता है साउथ एशिया को, टू यूज इंडिया को यूज करे अगेंस्ट पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के खिलाफ, हमेशा यूज करता है। ये भी हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा पांचवा छठा आर्ग्यूमेंट है। इट हैज आल्सो बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायमेंशन, एक उसकी दूसरी है कि वो अमेरिकन पॉलिसी टू हैव कंट्रोल करना चाहता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, के मुस्लिम कंट्रीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनके पास नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास होने चाहिए, जैसे इनको हम कंट्रोल कर सकें ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। यूएसए डजंट वांट टू सी, मुस्लिम कंट्रीज को नहीं देखना चाहता टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, और हमें कभी भी न्यूक्लियर पावर वो नहीं देखना चाहता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ये मैंने जो आपको बताया है, इस तरीके से आपको आप जाएं, आपको कोई भी टीचर इस तरह बना के एक पूरा सवाल बना के आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ बातें करेगा, बातें करके आपको बताएगा कि भाई ये लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो। ओ भाई इस तरह तो लिखें, हमें लिख के दिखाएं ना आप। अब बच्चे कहते हैं कि हमें लिख के दिखाएं, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आपके सामने है सवाल, मैंने उठाया है, मैंने आपको दिखाया कि 4 क्वेश्चंस थे। वेबसाइट पे हम गए और 4 क्वेश्चंस इस आप देखें, अमेरिका से रिलेटेड, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, इंडो पाक से रिलेटेड, साउथ एशिया से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो हमने इसी 4 क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चंस में सम अप किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं आपको कि भाई हम इसको किस तरह, हेडिंग को किस तरह लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक हेडिंग यहाँ से उठाएंगे, एक पैराग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ से एक हेडिंग उठाएंगे। हमारा सवाल सेम है, तो ये वाला सेम वाला सवाल है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं, तो दूसरे पेज में हम सिर्फ एक ही हेडिंग्स यहाँ उठाएंगे। आप इस तरह दूसरे पेज पे, इंट्रोडक्शन पहले पेज पे आपका आ गया, बिल्कुल इस तरह लिखना है। अब ये पहले पेज पे आपका इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने लिखा है आपका। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे, अब दूसरी, जब आपका दूसरे पेज पे आएंगे तो आप इस तरह मार्कर से, एक मार्कर ले जाएं, मार्कर से लिख के इसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये मैंने कर लिया है, अब आप इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपका अंडरलाइन हो गया। और मैं ब्लू पेन से, आप देखें मैं वो कर रहा हूँ, इसको हेडिंग्स आपको ब्लू पेन से लिखें। ब्लैक से अगर आपको हेडिंग होगी तो आप ब्लू पेन से जो है इसको हैंडल करेंगे, मतलब पैराग्राफ लिखेंगे। अगर आप यहाँ ये ब्लैक से लिखते हैं, वो ब्लू से, ये ब्लू से लिखते हैं, वो ब्लैक से, तो मार्कर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखें ये मेरा मार्कर है, अब मैं इसको ब्लैक से लिखूंगा कि भाई हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा क्या फोकस होगा। मैं अभी आपको इसका पैराग्राफ बताता हूँ कि हर हेडिंग का पैराग्राफ किस तरह होना चाहिए, तो थोड़ी सी अटेंशन दें। ठीक है, फिर आप बाद में सवाल भी कर सकते हैं। और ये तरीका आपको मैं, हम थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान, आईआर, आपको जो भी जेंडर है, सोशोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, इसी तरह इस पेपर्स की मैं आपको तैयारी करा सकूं। बाकी मेहनत आप करेंगे, मैं आपके साथ हूं, इंशाल्लाह आपका पीएमएस सीएसएस हो जाएगा। आते हैं तो हैव कंट्रोल ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज available in
Muslim countries of the world, it has been one of the top priority of the USA. It is a hard reality. It is a hard reality of the world that Muslim countries have natural resources in abundance. Particularly Middle East countries, and it has drawn the attention of the USA policymakers to control the natural resources specifically oil of the गल्फ कंट्रीज. इनको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है, ऑफ द गल्फ कंट्रीज. that's why the USA forces have been there for decades, and the USA always creates conflict among the Muslim countries, and then gets involved with military force to control oil-rich countries of not only Middle East but also throughout the world. हम मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, हम मिसाल दे रहे हैं. Whenever any government goes against the policy of the USA, then the American government gets killed the leaders like the death of many high profile Muslim leaders in Middle East countries. हमारा फोकस मिडिल ईस्ट कंट्रीज है क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल रिच ज़्यादा है. और इसके बाद हम आप एक दो मिसाल भले दे सकते हैं. अफगानिस्तान में भी इसका सेम मोटिव्स है, तो उस वहाँ पे भी आपको देखें उसका इन्वॉल्वमेंट है. तो इस तरह आप जो है आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं. अब हम इसको कंक्लूड करेंगे. Hence, it is proved that the USA
has only the particular the USA. It is proved that the USA focuses on controlling natural resources of the Muslim countries by hook or by crook. बस यहाँ तक आपका पैराग्राफ आ गया। क्लियर हो गया है आपको? अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो इस तरह आप देखें, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। आप सवाल सबसे पहले पढ़ेंगे, आप देखें आपका सवाल क्या है। मैंने जैसे आपको बताया, हम दोबारा चलते हैं अपने इसकी तरफ। आप देखें ये हमने बनाया था, आप देखें आपको नज़र आ रहा है। अब ये आपकी CSS वेबसाइट पे सवाल, ये मेरा नहीं है, ये पेपर CSS की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया था। आप यहाँ पे जाएंगे, आप देखें ये CSS वालों की वेबसाइट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये पेपर उठाया है। इसी तरह आप यहाँ से जितने भी पेपर हैं, करंट अफेयर है, IR है, पाकिस्तान अफेयर है, आप जहाँ भी जाएंगे हम इसको दोबारा देखते हैं। अब देखें एक दूसरा पेपर हम लेते हैं, IR का हम पेपर लेते हैं। आप IR का पेपर देखें, IR के पेपर में किस तरह सवाल आते हैं। इसी तरह जैसे हमने GK का पेपर देखा है, ये वाला आपका GK का है। IR का भी आप देखेंगे कि IR का भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड मोटिव्स आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको अमेरिका ज़रूर मिलेगा। अमेरिका यहाँ फंसा होता है चाइना में। ये आप देखें न्यूक्लियर फैक्टर, यहाँ पे देखें डिस्कस द न्यूक्लियर फैक्टर, आपको नज़र आ रहा है? आप मुझे क्लियर करें, आपको नज़र आ रहा है? पेपर नज़र आ रहा है? देखें ये पेपर नज़र आ रहा है, IR का आ रहा है नज़र पेपर आपको? ये मुझे क्लियर करें, शाबाश। अच्छा सही हो गया। अब देखें ये अब हमारा पेपर जो है, अब USA में कह रहा है कि न्यूक्लियर फैक्टर वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद रेफरेंस टू USA इंडो पाक। अब ये वाला सवाल भी इसी तरह करेंगे आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेरिका हमेशा चाहता है कि हम दूसरा जो पैराग्राफ, दूसरा जो हेडिंग्स हमने बनाई है, अगर उसको हम हल करेंगे उसमें भी सेम स्ट्रेटजी होगी कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो न्यूक्लियर पावर बने। तो ये सवाल आप देखें आ गया है, यहाँ देखें ये वाला सवाल आपका, डिस्कस द न्यूक्लियर फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर डिस्क्रिमिनेशन दिस डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी विद रेफरेंस टू US इंडो पाक। अब ये कभी नहीं चाहता कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कहीं भी जो है पाकिस्तान हो या मिडिल ईस्ट हो या ईरान हो या अफगानिस्तान हो, ये न्यूक्लियर पावर बने, कभी भी नहीं चाहता। उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है उसकी हेजमनी कहाँ डिज़ाइंस होती हैं, हेजमनी कंट्रोल होता है उसका। इसी तरह दूसरा ये सवाल है, आप देखें इंडो पाक पाकिस्तान पर्सपेक्टिव इंडस वाटर ट्रीटी, ये सवाल भी हम हल करेंगे। ये सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। इसी तरह क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह हल हो सकता है, ये भी हम हल करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी हम हल करेंगे। ये न्यू लिबरल पॉलिसी क्या है, इसको भी हम करेंगे। उसके बाद थिंकिंग थ्योरी ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन को भी हम हल करेंगे। इंडो पाक का जो है ये ज़्यादातर सवाल आ रहा है, इंडो पाक का सवाल में आपको हम कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले हम मुझे क्लियर करें कि हम थोड़ा सा इसकी तरफ चलें अंग्रेज़ी के साथ साथ। अगर आप एग्री करेंगे तो इस तरह चलेंगे, वरना हम खाली अंग्रेज़ी की तरफ जाएंगे। तो आप मुझे जो है अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे तो हम इस तरह ये वाले हफ्ते में 1-2 सवाल ऐसे रखेंगे, तो इस तरह हम कर सकेंगे। इन मिनी मॉक पेपर दिस हेल्प्स अ लॉट, शाबाश, गुड, यू taught us this method already in paragraph, very helpful, I use this in mini mock paper, this helps a lot। हाँ, जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यही मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने है, और इसको कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ हम जो है अंग्रेज़ी और सवाल हफ्ते में हम कोशिश करेंगे एक आधा जो है हम इसको बहुत दोनों को साथ लेके चलें, जैसे आकिब भी कह रहे हैं, अंग्रेज़ी और इसको एक आधा हम सवाल इस तरह करेंगे कि हम दोनों को साथ लेके चलें, ठीक है। थोड़ा सा आपको सवाल भी CSS का सवाल भी हल करवाया जाए और उसके साथ साथ आपको जो है अंग्रेज़ी में भी हल किया जाए, तो दोनों साथ चलेंगी। देखें जब तक अंग्रेज़ी आप ग्रामर इसमें नहीं डालेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको अंग्रेज़ी पढ़ने के साथ साथ आप जब पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको मैंने दिखाया कि जब हम पैराग्राफ लिखेंगे,
ये वाला आपको पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ किस तरह हम आपको पता चलेगा कि किस तरह लिखा जाता है। अब देखें द यूएसए हैज बीन, यहाँ मैंने इज क्यों नहीं डाला, हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम्स। अब जब सिंस और फार की बात होती है तो हम उसमें हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको सिंस और फार लिखें, लेकिन जो रिपीटेडली चीज़ पास से आती आ रही है अभी तक है तो उसको हम हैज बीन में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन डोमेन। ठीक हो गया। तो ये जो आपने आउटलाइन हमने बनाई है ना भाई, ये वाली आउटलाइन, सवाल की जो आउटलाइन है ये आप रफ पे बनाएंगे, ये आपका रफ होगा। और ये सिर्फ ऐसे में आप पहले पैराग्राफ पे पहले पेज पे लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे में। अगर आपको ऐसे करना होगा तो ऐसे में आप यहाँ लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। अगर आपका ऐसे नहीं है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आप इस तरह नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में आप इस तरह लिखेंगे, आंसर लिख के आप पैराग्राफ लिखेंगे। फिर आप दूसरे पेज पे इस तरह हेडिंग 1 लिखेंगे, फिर तीसरे पेज पे इस तरह हेडिंग लिखेंगे पैराग्राफ, चौथे पेज इस तरह लिखेंगे। सिर्फ ऐसे राइटिंग में आपको इस तरह हेडिंग्स लिखनी है, इस तरह पहले पेज पे, अदरवाइज क्वेश्चन में इस तरह लिखना है आपको। ठीक है, ये हेडिंग्स आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखवाई है कि आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग्स किस तरह आपको आपके पास होनी। जब आपके पास 4 क्वेश्चंस की हेडिंग ऑलरेडी रफ होगी ना तो आप आराम से सवाल कर लेंगे। ये किस तरह होगा, इसको हम किस तरह करेंगे, आप थोड़ी सी अटेंशन दें जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द यूएसए has been supporting Israel against Arab countries so that the control of the USA remains permanent. ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे उसका परमानेंट रहे। The USA also provides Israel with weapons to use massive power against Arab countries for its own interest. Oil is the only reason which the USA needs direly, and for this purpose America can go beyond the violation of human rights, killing hundreds of thousands of Muslims in Middle East countries. ये है कि अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है, हैज बीन सपोर्टिंग इजराइल अगेंस्ट अरब कंट्रीज फॉर, यहाँ भले लिख लें, फॉर कपल ऑफ डिकेड्स या फॉर डिकेड्स, फॉर ईयर्स कर लें, सो दैट द कंट्रोल ऑफ द यूएसए रिमेन्स परमानेंट। द यूएसए आल्सो प्रोवाइड्स इजराइल विद, प्रेपोजिशन प्रोवाइड विद और फॉर लेता है, ठीक है, या टू भी कभी कभी होता है, लेकिन फॉर और with weapons to use massive power against Arab countries for its own interest. Oil is the only reason which the USA needs direly, and for this purpose America can go beyond the violation of human rights, killing hundreds of thousands of the Muslim in Middle East countries. ठीक है, though the Middle East countries have reached UNO for the violation of human rights done by the USA and Israel,
and women have been on the peak for years. Thus, it clearly shows that the USA has unleashed Israel against Arab countries for its motive of dominance and control on oil. तो ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, लास्ट वाला आपका कंक्लूडिंग है। ये वाला, ये जो मैंने 10 लिखा है ना, एक बात समझ लें, ये वाला जो मैंने 10 लिखा है, ये 10 आपका कंक्लूडिंग है, और ये वाला द यूएसए हैज बीन सपोर्टिंग इस्राइल परमानेंट, ठीक है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। ये मैंने आपको बता दूं, इस तरह हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो यूएसए आप देखें हैज बीन हैविंग द प्रॉब्लम मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, ये आप जहन में रख लें। और ये जो लास्ट वाला है द यूएसए डजंट वांट टू सी द मुस्लिम कंट्रीज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, ये हमारा जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ठीक है। इसमें आपका ये वाला आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है, हम इसको कंक्लूड कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका पैराग्राफ है टॉप प्रायोरिटी, यहाँ मैं इसको यूएसए कर देता हूँ, यूएसए। यहाँ आप देखें ये आपका पैराग्राफ जो है पहला टॉपिक सेंटेंस है, इसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। और हेंस वाला जो है ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। आपको शायद कोई भी ना बताए, ये चीज़ें जो रशीद मीरानी आपको बता रहा है आपको शायद कोई भी ना बताए, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग, टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग, विच में आपका जो बॉडी है बीच में, ये बॉडी आपका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक हो गया। तो ये था आज के लिए। अब इसमें से इसकी स्क्रीनशॉट लें और इसमें से एक पैराग्राफ लिखें और मुझे आप काइंडली भेज दें। अभी हम क्लास को ऑफ करते हैं, मैं मोबाइल डेटा पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।